हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज की शुरुआत करते हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। और आप लोग ज़रूर देखिएगा, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं सीधे क्वेश्चन पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किसकी 92वीं जयंती के अवसर पर पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन लॉन्च किया है? तो दोस्तों, इसका आंसर है पंडित जसराज। इसका डिटेल देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में दिवंगत भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज की 92वीं जयंती के अवसर पर पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य भारत की राष्ट्रीय विरासत, कला, संस्कृति की रक्षा, संरक्षण, विकास और बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 25 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक का विमोचन किया गया है? तो इसका आंसर है रस्किन बॉन्ड द्वारा। हाल ही में रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक का विमोचन किया गया। यह पुस्तक भारत की भौतिक और आध्यात्मिक विशेषताओं का मिश्रण है और एक राष्ट्र के रूप में भारत के पिछले 75 वर्षों की प्रगति पर प्रभाव डालती है। अगला प्रश्न, टेरापो ने कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किसके साथ साझेदारी की है? तो इसका आंसर है NPCI इंटरनेशनल। इसका आंसर है NPCI इंटरनेशनल। टेरापो ने हाल ही में कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड के साथ साझेदारी की है। टेरापो वैश्विक स्तर पर टेरापे 4.5 बिलियन प्लस बैंक खातों और 1.5 बिलियन प्लस मोबाइल वॉलेट में भुगतान की प्रक्रिया करता है। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट पर मिट्टी के कुल्हड़ों से बने महात्मा गांधी की भित्ति चित्र का अनावरण किया है? तो इसका आंसर है अमित शाह। गृह मंत्री ने भी हाल ही में इसे किया है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने हाल ही में गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट पर 2975 लाल रंग की ग्लेज्ड मिट्टी कुल्हड़ों से बने दीवार पर महात्मा गांधी की भित्ति चित्र का अनावरण किया है। अगला प्रश्न, भारतीय नौसेना में विभिन्न नौसैनिक कमांडरों के बीच सहयोग बैठाने के लिए हाल ही में कौन सा अभ्यास आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर है पश्चिमी लहर। भारतीय नौसेना में विभिन्न नौसैनिक कमांडरों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए हाल ही में पश्चिमी लहर अभ्यास आयोजित किया गया है, जिसमें भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना दोनों शामिल हुई हैं। इस अभ्यास में 40 से अधिक जहाज़ों और पनडुब्बियों ने भाग लिया है। अगला प्रश्न, एजेंस फ्रैंकाइज की डेवलपमेंट और किसने हाल ही में नवाचार को बढ़ाने के लिए स्वच्छता स्टार्टअप चुनौती लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड। ये इसका आंसर है।
एजेंस फ्रेंचाइज की डेवलपमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड ने हाल ही में अपशिष्ट प्रबंधन में नवाचार को बढ़ाने के लिए स्वच्छता स्टार्टअप चुनौती लॉन्च की है। इस चुनौती के टॉप 10 विजेता को 25 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। अगला प्रश्न, भारत और किस देश ने हाल ही में विरासत में मिले विकारों और उभरते व फिर से उभरने वाले संक्रामक रोगों पर एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर है फ्रांस। फ्रांस ने अभी एमओयू पर हस्ताक्षर किया है। जो डिटेल है इसका देख लेते हैं। भारत और फ्रांस ने हाल ही में विरासत में मिले विकारों और उभरते व फिर से उभरने वाले संक्रामक रोगों के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत दोनों देशों ने एक साथ काम करने के लिए कोशिका जीव विज्ञान, वैक्सीन विकास और अन्य नए तंत्र की पहचान करने के लिए विकसित करने के लिए कार्य करेंगे। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने हाल ही में जलवायु से प्रभावित ग्रेट बैरियर रीफ की रक्षा के लिए एक नई योजना लॉन्च की? तो उसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने ये नई योजना लॉन्च की। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में जलवायु से प्रभावित ग्रेट बैरियर रीफ की रक्षा के लिए एक नई योजना लॉन्च की है, जिसके सरकार ने 700 मिलियन अरबी अमेरिकी डॉलर का पैकेज लॉन्च किया है, ताकि कोरल के विकास नेटवर्क की यूनेस्को की विश्व विरासत सूची से हटाए जाने से रोका जा सके। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। कैसे लगे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप लोग कमेंट में बताना। और कल फिर इसी टाइम पे, आज थोड़ा लेट हो गया लेकिन कल फिर रेगुलरली वही टाइम पे वीडियो पड़ जाएगी आप लोगों के लिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।